फ्रेंड्स, आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी भूतों और आत्माओं की कहानी सुनी या पढ़ी होगी। हम में से बहुत से लोग इसमें विश्वास करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, परंतु जब बात कानून की आती है तो कानून इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। कानून अपना फैसला सबूतों और गवाहों को ध्यान में रख कर देता है। परंतु दोस्तों, जो सच्ची घटना हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कानून ने भी आत्मा की बातों को माना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यहाँ हम आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे वो कहानी है टेरेसीता बासा की। टेरेसीता बासा का जन्म 1929 में फिलीपींस के एक अच्छे परिवार में हुआ। फिलीपींस में बेसिक स्टडी करने के बाद वह हायर एजुकेशन के लिए यूएस चली गई। शिकागो में टेरेसीता बासा ने म्यूजिक में मास्टर डिग्री ली क्योंकि उसका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। परंतु बाद में अच्छे करियर के लिए टेरेसीता ने मेडिकल में रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट का कोर्स किया और एजवाटर नाम का एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। टेरेसीता बासा नेचर से बहुत मिलनसार थी। अपने खाली समय में वह अपने आसपास के बच्चों को पियानो सिखाती थी। 21 फेब 1977 तकरीबन शाम के 7:30 बजे टेरेसीता अपने फ्रेंड रूथ लोब को फोन करती है। कुछ देर बात करने पर टेरेसीता रूथ को बताती है उसके घर उसका कोई जानकार मिलने आने वाला है। वह फोन काट देती है। रूथ भी इस बारे में टेरेसीता से कोई डिटेल नहीं लेता कि उसे घर पर कौन मिलने आने वाला है। इस कॉल के तकरीबन 1 घंटे बाद टेरेसीता के नेबर्स फायर ब्रिगेड को फोन करके बुलाते हैं क्योंकि टेरेसीता के घर से धुआं उठ रहा था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आते ही घर का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो घर के अंदर उन्हें एक कारपेट मिलता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, परंतु इस कारपेट के अंदर कोई चीज लिपटी पड़ी थी। जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कारपेट खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें टेरेसीता की लाश मिलती है, वो भी बिना कपड़ों की, जिसके सीने में खंजर चुभा पड़ा था। घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। देर न करते हुए पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस घर से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उन्हें घर से कोई खास सबूत तो नहीं मिलता, परंतु एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यह कंफर्म हो जाता है कि लाश टेरेसीता की ही थी और उसके साथ किसी प्रकार का शारीरिक दुष्कर्म नहीं किया गया था। 5 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। तभी टेरेसीता की मौत के 6 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एक व्यक्ति आता है और कहता है कि वह इस केस के बारे में उन्हें कुछ जानकारी देना चाहता है। फिर उस व्यक्ति ने जो इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया उसे सुनकर इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान हो गई। उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी वाइफ रेमी भी एजवाटर हॉस्पिटल में टेरेसीता के साथ काम करती थी और वह भी फिलीपींस से ही बिलोंग करती है। रेमी के हस्बैंड ने बताया कि सोते हुए रेमी कुछ बोल रही थी, परंतु वह आवाज उसकी पत्नी की नहीं थी। कुछ अजीब महसूस होने पर जब उसने रेमी से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि वह टेरेसीता है और वह अपने कातिल को पकड़वाने में उसकी मदद चाहती है। आगे पूछने पर कि उसका कातिल कौन है तो उसने बताया कि उसका कातिल एलन शोवरी है। उसने बताया कि जब 21 फेब को एलन शोवरी उसके घर टीवी रिपेयर करने आया था तो उसने मेरा कत्ल किया था, परंतु जब रेमी सुबह उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। रेमी के हस्बैंड ने इस बात को पुलिस को नहीं बताने का निर्णय लिया क्योंकि वह पुलिस को क्या बताता कि यह बात उसे किसी आत्मा या भूत ने बताई है। परंतु अगली रात फिर से टेरेसीता ने रेमी के शरीर में प्रवेश कर लिया। रेमी के हस्बैंड से बात की और पूछा कि अभी तक उसने पुलिस को यह बात क्यों नहीं बताई। तब रेमी के पति ने कहा कि इस बात का उसके पास कोई सबूत नहीं है तो वह पुलिस को क्या बताए। तब टेरेसीता की आत्मा ने, जो रेमी के शरीर में थी, बताया कि उसकी हत्या करने के बाद एलन शोवरी उसके गहने चोरी करके ले गया था जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिए हैं और साथ ही मदद ना करने पर पूरे परिणाम के लिए तैयार रहने को कहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें। सारी बात सुनने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम हैरान हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि क्या करे, परंतु एक सबूत जो उन्हें टेरेसिता के घर पर मिला था, जिसमें लिखा था गेट थिएटर टिकट फॉर एएस, यानी कि एलन शोवरी, सारी घटना को जोड़ रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने पर यह कंफर्म हो गया कि एलन शोवरी उस शाम को टेलीविजन ठीक करने टेरेसिता के घर गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम और पुलिस एलन की गर्लफ्रेंड के घर जाती है और उससे ज्वेलरी के बारे में तहकीकात करती है और मान जाने पर वह गहने उन्हें दे देती है, जिन्हें बाद में टेरेसिता के घर वाले और उनके दोस्त कंफर्म करते हैं कि यह गहने टेरेसिता के ही हैं। सबूतों के मिलने पर पुलिस ने एलन शोवरी को गिरफ्तार कर लिया, पर पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कोर्ट में क्या कहेंगे कि यह सब उन्हें मरने वाले की आत्मा ने अपनी सहेली के शरीर में आकर बताई थी। परंतु कोर्ट आत्मा की बातों पर विश्वास नहीं करता और हुआ भी ऐसा ही। एलन के वकील ने यह दलील रखी कि एलन 21 फ़रवरी को टेरेसिता के घर भी गया था, टीवी भी रिपेयर किया था और गहने भी चोरी किए थे, परंतु तब टेरेसिता जिंदा थी। कत्ल में एलन का कोई हाथ नहीं है और हाँ, उसने चोरी की है तो उस पर चोरी का मुकदमा चलना चाहिए। अब क्योंकि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था तो उसे कत्ल के केस से बरी कर दिया गया। कुछ दिन के बाद टेरेसिता ने रेमी के शरीर पर फिर से कब्जा कर लिया और उसके पति को परिणाम भुगतने के लिए कहा। रेमी के पति ने कहा कि उसने तो वह सब किया जो वह कर सकता था, परंतु कोर्ट ने ही एलन को बरी कर दिया। यह सुनने के बाद टेरेसिता की आत्मा ने सब कुछ विस्तार से रेमी के पति को बताया और केस से जुड़े सभी लोगों को परेशान करना शुरू किया और ऐसा होने पर सारी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो गई और एक बार फिर एलन के ऊपर कत्ल का केस डालकर मुकदमा शुरू कर दिया। यह केस पूरे अमेरिका के न्यूज़पेपर में छापा जा रहा था क्योंकि केस के सबूत दिए जा रहे थे, वो भी एक आत्मा के द्वारा। अदालत में सारे सबूत रखे गए और दोनों तरफ से बहस हुई और अंत में फैसले के समय जजेस की राय एक जैसी नहीं थी। अदालत ने माना कि एलन उस शाम टेरेसिता के घर टीवी रिपेयर करने गया, उसने चोरी भी की, परंतु कत्ल के सबूत ना मिलने की वजह से उसे एक बार फिर कत्ल के केस से बरी कर दिया गया। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जेल में रिहाई से कुछ घंटे पहले एलन ने पुलिस के सामने इस बात को कन्फेस किया कि अब तक वह झूठ बोल रहा था। असल में उसने ही टेरेसिता का कत्ल किया था। उसने बताया कि उस शाम वह टेरेसिता के घर टीवी रिपेयर करने गया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे लगा कि टेरेसिता के घर पर कैश होगा। ढूंढने पर उसे थोड़ा सा कैश मिला, इसलिए उसने ज्वेलरी चुरानी चाहिए, परंतु टेरेसिता ने उसे गहने चुराते हुए पकड़ लिया। बदनामी के डर से उसने टेरेसिता का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और बाद में मैंने उसके सीने में चाकू घोंप दिया, सबूत नष्ट करने के लिए और ऐसा लगे कि टेरेसिता के साथ कुकर्म किया गया है। मैंने उसके सारे कपड़े उतार कर उसे कारपेट में लपेटकर आग लगा दी और वहां से चला गया। उसकी सारी बात सुनने के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया और उसी ज्यूरी जिसने एलन को बरी किया था, अब उसे टेरेसिता के कत्ल में 20 साल की सजा सुनाई। दोस्तों, माना जाता है कि जब एलन की रिहाई होने वाली थी तो टेरेसिता की आत्मा एलन को जेल में डराने पहुंच गई थी, जिस वजह से उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। फ्रेंड्स, तो यह थी टेरेसिता बासा की ट्रू स्टोरी, जिसमें उसने अपने कातिल को मरने के बाद भी पकड़वाया और यह एक अनोखा केस बन गया, जिसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑन रिकॉर्ड माना कि इस केस में उनकी मदद एक आत्मा द्वारा की गई है। पुलिस ने इस केस को बाद में नाम दिया वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, जिस पर 1996 में फिल्म भी बनी। दोस्तों, टेरेसिता बासा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।